नमस्कार। आज शेर और खरगोश की कहानी आज हम लोग सुनेंगे। शेर और खरगोश की कहानी। किसी घने जंगल में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। वह रोज शिकार पर निकलता और एक ही नहीं, दो नहीं, कई जानवरों का काम तमाम कर देता। जंगल के जानवर डरने लगे कि अगर शेर इस तरह शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। सारे जंगल में सनसनी फैल गई। शेर को रोकने के लिए कोई न कोई उपाय जरूरी था। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए, इस प्रश्न पर विचार करने लगे। अंत में उन्होंने तय किया कि वे सब शेर के पास जाकर उनके इस बारे में बात करेंगे। दूसरे दिन जंगल के एक दल शेर के पास पहुंचा। उसने अपनी ओर आते देख शेर घबरा गया। उसे गरज कर पूछा, क्या बात है, तुम यहाँ क्यों आ रहे हो? जानवर दल का नेता ने कहा, महाराज, हम आपके पास निवेदन करने आए हैं। आप राजा हैं और हम आपकी प्रजा। जब आप शिकार करने निकलते हैं तो बहुत से जानवर को मार डालते हैं। इसलिए हम आपके पास कुछ समस्याओं का लेकर आए हैं। बहुत से जानवर मार डालते हैं, आप खा नहीं पाते। इस तरह हमारी संख्या कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो कुछ ही दिन में जंगल के आपके सिवाय और कोई नहीं बचेगा। प्रजा के बिना राजा भी कैसे रह सकता है? यदि हम सभी मर जाएंगे तो आप भी राजा नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप सदा हमारे राजा बने रहें। आपसे हमारी विनती है कि आप अपने घर पर ही रहा करें। हम रोज स्वयं आपके खाने के लिए एक जानवर को भेज दिया करेंगे। यह बात शेर ने सुना और जंगल के जानवर डरते डरते ये सब बात शेर को बता रहे थे। इस तरह से राजा और प्रजा दोनों ही रह सकते हैं। शेर को लगा जंगल में बात सच्चाई है। उसने पल भर में सोचा, फिर बोला, अच्छी बात नहीं, मैं तुम्हारे सुझाव को मान लेता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर किसी भी दिन तुम्हारे खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा, मैं जितने जानवर चाहूँगा मार डालूँगा। जानवर के पास तो कोई चारा नहीं, इसलिए उन्होंने शेर की शर्त मान ली और अपने घर चले गए। उस दिन हर रोज शेर के खाने के लिए एक जानवर शेर के आगे चला जाता था। अब शेर और प्रजा में इसी तरह से जंगल में रहने वाले सारे जानवरों में से एक एक जानवर बारी बारी से चुना जाता था। कुछ दिन बाद खरगोश की बारी आई। शेर के भोजन के लिए उन्हें नन्हे खरगोश को चुना था। वह खरगोश जितना छोटा था उतना ही चतुर था। उसने सोचा, बेकार में शेर के हाथों मरना मूर्खता है। अपनी जान बचाने का कोई न कोई उपाय अवश्य करना चाहिए और हो सके तो कोई ऐसी तकरीब ढूंढनी चाहिए जिससे सभी को इस मुसीबत से सदा के लिए छुटकारा मिल जाए। आखिर उसने इस तरकीब को सोच ही लिया और नन्हे खरगोश धीरे धीरे आराम से शेर के घर की ओर चला। जब शेर के पास पहुंचा, बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर का बुरा हाल था। जब उसने सिर्फ एक छोटे से खरगोश को आते देखा तो गुस्से में बौखला उठा और गरज कर बोला, किसने तुम्हें भेजा है? एक तो पिंड जैसी हो, दूसरे इतनी देर से आ रहे हो। जिस बेवकूफ़ ने तुम्हें भेजा है मैं उसी को खा जाऊंगा। अब शेर गुस्से में था। ठीक करूंगा। एक नन्हे शेर ने फिर जमीन तक झुककर
महाराज, आप कृपा करके मेरी सुन ले, मुझे जानवरों का दोष नहीं। वे जानवर, छोटा सा खरगोश आपके भोजन पूरा नहीं पड़ेगा, इसीलिए 6 खरगोश भेज रहे थे, लेकिन रास्ते में एक शेर मिला, उसने खरगोश को मारकर खा गया। यह सुनते ही शेर दहाड़ कर बोला, क्या कहा? दूसरा शेर, कौन है? तुमने उन्हें कहा, क्या कहा? महाराज, वह तो बहुत ही बड़ा शेर है। खरगोश ने कहा, वह जमीन के अंदर बनी एक गुफा से निकला था। वह तो मुझे ही मारने जा रहा था, पर मैं उससे कहा, सरकार, आपको पता नहीं कि आपने क्या अंधेरे कर दिया है। हम सब आपके महाराज के भोजन के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपने उनका सारा खाना खा लिया। हमारे महाराज ऐसी बात सहन नहीं करेंगे, वे जरूर ही यहाँ आएंगे। अब शेर गुस्से में हो गया, 6 खरगोश को खा गया। नन्हा खरगोश की बात सुनते ही शेर दहाड़ कर बोला, क्या? दूसरा शेर, कौन है? तुमने उनसे क्या कहा? देखा महाराज, वह तो बहुत ही बड़ा शेर है। खरगोश ने कहा, वह जमीन के अंदर बनी एक गुफा से निकला था। वह तो मुझे ही मारने जा रहा था, पर मैं उनसे कहा, सरकार, आपको पता नहीं कि आपने क्या अंधेर कर दिया है। हम सब अपने महाराज के भोजन के लिए जा रहे थे, उसने उनका सारा खाना खा लिया। हमारे महाराज ऐसी बात सहन नहीं करेंगे, वे जरूर ही यहाँ आएंगे। इस शेर की बात खरगोश सुन रहा था और खरगोश की बातें शेर सुन रहा था। अब दोनों आपस में एक दूसरे को देख रहे थे। इसी प्रकार शेर जो था आकर कहता है, इस पर उसने पूछा, तुम्हारा राजा? मैंने जवाब दिया, हमारा राजा जंगल का सबसे बड़ा शेर है। महाराज, ऐसा करते ही वह गुस्से से लाल पीला होकर बोला, बेवकूफ़, इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूँ। यहाँ सब जानवर मेरी प्रजा हैं, मैं उनके साथ जैसा चाहूँगा वैसा कर सकता हूँ। जिस मूर्ख को तुमने अपने राजा कहते हो, उस चोर को मेरे सामने हाजिर करो, मैं उसे देखना चाहता हूँ। यह सुनकर खरगोश जो था वो कहा कि चलिए महाराज, मैं आपको शेर को दिखलाता हूँ। अब शेर जो था वो गुस्से में लाल था और खरगोश की बातें सुन रहा था। इस तरह से उस चोर को मेरे सामने हाजिर करो, उसे बताऊंगा कि असली राजा कौन है। महाराज, इतना कहकर उस शेर ने अपने लिवाने के लिए मुझे यहाँ भेज दिया है। खरगोश की बात सुनकर शेर को गुस्सा आया और इस बात वह बार बार गरजने लगा। उसकी भयंकर गरज से सारा जंगल दहलने लगा। मुझे फौरन उस मूर्ख का पता बता, शेर ने दहाड़ कर कहा। जब मैं उसे जान से न मार दूंगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा महाराज, खरगोश ने कहा, मौत ही उस दुष्ट की सजा है। अगर मैं उस बड़ा और सबूत क्या हो सकता है? अगर मैं और बड़ा और सबूत क्या हो सकता है? इस पर ऐसी बात सहन नहीं कर सकेंगे, वे जरूर ही यहाँ आकर आपको मार डालेंगे। इस पर उसने पूछा, कौन है तुम्हारा राजा? मैंने जवाब दिया, हमारा राजा जंगल का सबसे बड़ा शेर है। महाराज, मेरे ऐसे कहते ही वह गुस्से से लाल पीला होकर बोला, बेवकूफ़, इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूँ। यहाँ सब जानवर मेरी प्रजा है, मैं उनके साथ जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। जिस मूर्ख को तुम मेरे राजा कहते हो, वह चोर को मेरे सामने हाजिर करो। अब जंगल में इस बात को लेकर शेर के बीच में बहुत ही बड़ी जंग छिड़ गई।
शेर की दहाड़ से पूरा जंगल थर्राने लगा और खरगोश ऐसी बातें कर रहा था, उस चोर को हाजिर करो, बतलाऊंगा कि असली राजा कौन है। इतना कहकर शेर आपको लिवाने के लिए यहाँ मुझे भेजा है। यह बात सुनकर गुस्सा हुआ और भयंकर से गरजने लगा। मुझे फौरन उस मूर्ख का पता बताओ। दहाड़ कर कहा, मैं उसे जान से न मार दूँ मुझे चैन नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा महाराज, खरगोश ने कहा, मौत ही उस दुष्ट की सजा है और मैं इस बड़ा और सबूत मजबूत। इस पर जंगल के राजा जो थे वो शेर दूसरे शेर की झूठी बातें खरगोश से बोल रहा था। अब देखिए आगे क्या होता है। वो खरगोश जो था वो बहुत ही चतुर था, जितना छोटा था उतना ही बहुत ही वह चतुर था। मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ, चलो रास्ता दिखाओ। शेर ने कहा, फौरन बताओ किधर चलना है। इधर आइए महाराज, इधर। खरगोश रास्ता दिखाते हुए शेर को एक कुएं के पास ले जाता है और बोला, महाराज, उस दुष्ट शेर जमीन के नीचे किले में रहता है, जरा सावधान रहिए। छिपे में छुपा दुश्मन खतरनाक होता है, मैं उससे निपट लूँगा। शेर ने कहा, तुम उससे निपट लोगे? यह कहते हुए शेर को और भी गुस्सा आ रहा था। वह कुएं में देख रहा था, कुएं में अपनी परछाई को शेर ने देख रहा था। शेर गुस्से से दहाड़ता है और दहाड़ने के बाद वो देखता है कि जैसे ही वो भी उसकी परछाई दहाड़ने लगती है। मैं आपको दिखाता हूँ। कुएं के नज़दीक आकर शेर ने अंदर झांकने के लिए कहा। शेर ने कुएं में अंदर झांका तो उसने कुएं के पानी में अपनी परछाई को देखा और परछाई को देखते ही वह बौखला गया। वह सोचा कि यह असली में ही कोई शेर है जो कुएं के अंदर रहता है। जो कुएं के अंदर रहता है। अब खरगोश और शेर दोनों ही आपस में देखने लगे और जंगल के परछाई को देखकर दुश्मन तुरंत मार डालने इस पर कुएं में कूद पड़ा। कूदते ही दीवार से टकराया और पानी में गिरकर डूबकर मर गया। और दुश्मन के मारे जाने की खबर सुनकर उसने धड़ाम से कुएं में गिरा और डूबकर मर गया। इस तरह चतुराई से शेर से छुट्टी पाकर नन्हा खरगोश लौटा और जंगल के सारे जानवर को शेर के मारे जाने की कहानी सुनाई। दुश्मन के मारे जाने की खबर से सारे जंगल में खुशी फैल गई। जंगल के सभी राजा जानवर खरगोश की जय जयकार कर रहे थे। इसीलिए हमें अपने छोटे होने पर गर्व नहीं करना चाहिए, बल्कि बड़ा हमारा बुद्धि होता है, उसका इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाए कि बड़े से बड़े शेर को भी हम लोग अपनी बुद्धि से उसे धराशायी कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, धन्यवाद।